हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। एक्सरसाइज 3.4 करेंगे आज हम। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। बताइए कथन सत्य है या असत्य है। जो भी कथन दे रखे हैं ABCD जितने भी पार्ट हमें दिए हुए हैं बताना है कि वो सत्य हैं या असत्य हैं और क्यों हैं, उनका रीज़न भी लिखेंगे हम साथ साथ। फर्स्ट A पार्ट है सभी आयत वर्ग होते हैं, ठीक है। तो ये असत्य है क्योंकि आयत वो आकृति होती है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और वर्ग ऐसी आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, इसलिए ये असत्य है। सेकंड है B पार्ट सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। ये सत्य है क्योंकि समचतुर्भुज भी वही होती है जिसकी क्या होती है, चारों भुजाएं समान हो, और समांतर चतुर्भुज भी क्या होती है, जिसके आमने सामने की भुजाएं समान हो। तो सभी जो समचतुर्भुज हैं वो समांतर चतुर्भुज हो सकती हैं। C पार्ट है सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। ये बात असत्य है। क्यों? क्योंकि सभी वर्ग समचतुर्भुज तो हो सकते हैं लेकिन आयत नहीं हो सकते, क्योंकि वर्ग और आयत ही अगर एक जैसे हो गए तो फिर उनमें डिफरेंस ही क्या रहेगा। वर्ग वो आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन आयत ऐसी होती है जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। D पार्ट है सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। ये बात असत्य है। क्यों? क्योंकि वर्ग जो होता है उसकी चारों भुजाएं समान होती हैं और समांतर चतुर्भुज का गुण भी वो रखता है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, आमने सामने की भुजाएं समांतर होनी चाहिए जो कि वर्ग में होती हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत दी हुई है। E पार्ट है सभी पतंगे समचतुर्भुज होती हैं। ये बात असत्य है क्योंकि पतंग तो किसी भी शेप का हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि समचतुर्भुज का ही हो। समचतुर्भुज होने के लिए क्या होना चाहिए, आमने सामने की सम्मुख भुजाएं इक्वल होनी चाहिए, और पतंग तो अलग शेप में भी हो सकता है। F पार्ट है सभी समचतुर्भुज पतंग होती हैं। अब ये उल्टी बात पूछी हुई है तो ये सही हो सकती है, क्योंकि समचतुर्भुज शेप की पतंग तो हो सकती हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पतंग समचतुर्भुज हो, इसलिए ये दोनों क्वेश्चंस अपोजिट दिए हुए हैं, इनको ध्यान से पढ़ेंगे आप। E पार्ट में है कि सभी पतंग समचतुर्भुज है। ये बात तो गलत है क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि पतंग की जो शेप है वो हमेशा समचतुर्भुज हो, लेकिन F पार्ट में क्या दिया है कि सभी जो समचतुर्भुज होती है वो पतंग हो सकती हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है कि समचतुर्भुज सारी पतंग हो सकती हैं। G पार्ट है सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। ये बात भी सत्य है क्योंकि समलंब होने के लिए आमने सामने की सम्मुख भुजाओं का समांतर होना जरूरी है एक साइड की, लेकिन समांतर चतुर्भुज तो वो होती है जिसकी दोनों साइड की आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, तो ये तो उससे एक्स्ट्रा क्वालिटी रखता है, तो समलंब हो सकता है। H पार्ट है सभी वर्ग समलंब होते हैं। ये भी सत्य बात है क्योंकि वर्ग क्या होता है, वर्ग के आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और समलंब में आमने सामने की एक साइड की भुजाएं समांतर होना जरूरी होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें A पार्ट है चारों भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। तो चारों तरफ की भुजाएं बराबर लंबाई की किस किस में होती हैं, हमारी वर्ग में होती हैं और समचतुर्भुज में होती है, ठीक है। B पार्ट है चार समकोण। चार समकोण मतलब ऐसी आकृतियाँ बताओ जिनके चारों कोण ही समकोण बनते हैं, और समकोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो ऐसी आकृतियाँ सिर्फ वर्ग और आयत ही होता है जिसके सारे कोण 90 डिग्री होते हैं, बाकी आकृतियों में 90 से या तो कम रहेंगे या ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। ये था 3.4 का फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा।